माई वॉच, मार्क ट्वाइन। माई वॉच जो ऐसे है उसे मार्क ट्वाइन के द्वारा लिखा गया है। मार्क ट्वाइन जिनका जन्म है 1835 में हुआ था और डेथ है 1910 में हुई थी। जन्म 1835 में हुआ, मृत्यु है 1910 में हुई थी। और जैसा कि माई वॉच जो ऐसे है और उसे 18 और 70 में लिखा था मार्क ट्वाइन के द्वारा। द ऑथर्स वॉच, लेखक की घड़ी, उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट थी? इसके पीछे रीजन थे कीपिंग करेक्ट टाइम, सही समय बता रही थी फॉर द लेटेस्ट 18 मंथ, कि पिछले 18 महीने से आप देख रहे हो कि वो घड़ी थी वो सही समय बता रही थी। ओके, 18 मंथ से करेक्ट टाइम बता रही थी। उसने $200 में इसे खरीदा था और जब ये ख़राब हो जाती है इन्वेस्ट इन रिपेयरिंग, और उसने ख़राब होने पर इसमें $200 से $300 हैं वो खर्च कर दिए थे। जैसा कि पिछले 18 महीने से ये सही समय बता रही थी। वन नाइट, एक रात क्या होता है, इट स्लिप्ड फ्रॉम द ऑथर्स हैंड, और एक रात है लेखक से हाथ से वो स्लिप हो जाती है, गिर जाती है, और इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, वह खराब हो जाती है। और ख़राब हो जाने के पश्चात है वह इस घड़ी को ठीक करवाने के लिए द फर्स्ट वॉच मेकर के पास जाता है। वो कहता है, फर्स्ट वॉच मेकर है, वो कहता है द वॉच वॉज स्लो फॉर 4 मिनट्स। वो कहता है फर्स्ट वॉच मेकर कि जो ये घड़ी है 4 मिनट देरी से चल रही है। द रेगुलेटर नीडेड टू बी पुश्ड अप है, जो घड़ी में रेगुलेटर होता है उसकी पुश अप है, उसकी गति बढ़ानी होगी, और तभी है और ये घड़ी है वो ठीक होगी। अब जब फर्स्ट वॉच मेकर उस घड़ी को ठीक नहीं कर पाता है तो ऑथर है उसे सेकंड वॉच मेकर के पास ले जाता है। सेकंड वॉच मेकर कहता है दी वॉच नीडेड ऑयलिंग एंड क्लीनिंग, कि इस वॉच के लिए ऑयलिंग और क्लीनिंग की आवश्यकता थी, ऑयल और सफाई की आवश्यकता थी। रेगुलेटर नीडेड टू बी स्लो डाउन, और जो रेगुलेटर था उसको थोड़ा स्लो करने की आवश्यकता थी, उसकी गति कम करने की आवश्यकता थी। इट बैंट बैक मैनी वीक से, और जब सेकंड वॉच मेकर ने इसके रेगुलेटर की गति उसको कम कर दिया तो ये घड़ी है कई महीने और पीछे चली गई, अर्थात है ये पीछे का टाइम है, वो कई सप्ताह पीछे का टाइम है, कई महीने है, कई दिन पीछे का टाइम है, वो बताती है। और एक और वॉच मेकर के पास है, इसे घड़ी को जब वो राइटर ले जाता है तो वो कहता है कि इस घड़ी का है वॉच का किंग बोल्ट है वो ख़राब है। राइटर नहीं जानता था कि किंग बोल्ट क्या होता है, लेकिन आफ्टर द रिपेयरिंग ऑफ द किंग बोल्ट को ठीक करने के पश्चात क्या करते हैं होता है, स्टार्ट रनिंग स्मूथली। तो ये घड़ी है तेज़ी से और आगे का टाइम बताती है। हम देखते हैं रन ए वाइल,
थोड़े समय के लिए ये आगे का टाइम बताती है, देन स्टॉप ए व्हाइल, और फिर थोड़े समय के लिए वो रुक जाती है। और हम देखते हैं, और जब वह लास्ट वॉच मेकर के पास इस वॉच को ले जाता है ठीक कराने के लिए, तो वो कहता है टू स्टीम, कि ये घड़ी है अत्यधिक भाप बना रही है, अर्थात गर्मी दे रही, हीट दे रही है। लेकिन उसके अंकल का एक ओपिनियन था, द ऑथर्स अंकल, ए गुड हॉर्स है अनटिल इट हैड रन अवे वन से, एक अच्छा घोड़ा वही होता है अनटिल इट हैड रन अवे वन से, कि जब तक वह और अच्छा दौड़ता है। एंड ए गुड वॉच अनटिल द रिपेयर गोट ए चांस एट इट, और एक अच्छी घड़ी वही होती है जब तक उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब है इस चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वॉच टू द ऑथर, लेखक के लिए घड़ी का क्या महत्व था। इसमें हम देखते हैं कि जो राइटर था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉच, वह घड़ी का बहुत ही ज़्यादा कैसा था, शौकीन था राइटर घड़ी पहनने का। ग्रेट इम्पोर्टेंस इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में वॉच का अत्यधिक इम्पोर्टेंस था। कीपिंग करेक्ट टाइम, वो सही समय बता रही थी। लेटेस्ट 18 मंथ 18 महीने से उसे $200 में उसने ख़रीदा था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वर द अटेम्प्ट मेड बाय द ऑथर टू गेट हिज वॉच रिपेयर, लेखक ने अपनी घड़ी को रिपेयर कराने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे उसने। तो आपको पता ही है कि राइटर है फर्स्ट वॉच मेकर के पास ले जाता है, तो वो कहता है कि घड़ी है और 4 मिनट पीछे चल रही है, वह रेगुलेटर है उसकी गति बढ़ा देता है। सेकंड वॉच मेकर के पास जब वो ले जाता है तो वो कहता है कि घड़ी के लिए क्लीनिंग और ऑयलिंग की आवश्यकता है, और इसका रेगुलेटर है बहुत गति बढ़ गई इसलिए वह स्लो कर देता है। लेकिन जब रेगुलेटर की गति को वह स्लो कर देता है तो इसकी जो ये टाइम है, ये वॉच है, पीछे का बताती है। इसके बाद थर्ड वॉच मेकर के पास ले जाता है तो वो कहता है कि किंग वॉल्ट इसका ख़राब है, और जब किंग वॉल्ट को वो ठीक कर देता है तो घड़ी है आगे का टाइम बताती है, रुक जाती है थोड़े समय के लिए और फिर है और बहुत तेज़ी के साथ चलती है। और लास्ट में जो अंतिम वॉच मेकर जो कहता है वो कहता है कि घड़ी है टू स्टीम, अत्यधिक भाप दे रही है, अर्थात है हीट दे रही है ये। इसके बाद है थर्ड है, वाई डिड दी ऑथर फाइनली गिव अप ऑन हिज वॉच, और अंत में लेखक है वो अपनी घड़ी को ठीक करवाने से क्यों हार मान लेता है। तो गिव अप है, घड़ी को ठीक करवाने के लिए हार क्यों मान लेता है, ये अब वह ठीक नहीं करवाएगा। देखो, पिलर टू पोस्ट, काफ़ी दौड़ धूप की उसने टू गेट हिज वॉच रिपेयर, अपनी घड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। इंस्टीड ऑफ रिपेयरिंग, और इसे रिपेयरिंग ठीक करवाने की अपेक्षा द वॉच मेकर स्पॉइल्ड इट बियॉन्ड रिपेयरिंग, जो वॉच मेकर है इसको रिपेयर करने के अलावा इसे और भी ख़राब कर देते हैं। जैसा कि उसने वॉट द वॉच $200 में ख़रीदा था, इसे स्पेंड 10 टाइम्स अमाउंट ऑन इट्स रिपेयर, और इस घड़ी की रिपेयरिंग में उसने 10 गुने से अधिक है और पैसा खर्च कर दिया था, इसलिए उसने घड़ी को ठीक करवाने का जो उसका इरादा था उसको त्याग दिया था। यहाँ पर
नेक्स्ट है व्हाट वॉच अंकल विलियम्स कमेंट। उसके अंकल विलियम हैं, वो क्या कमेंट करते हैं? टिंकरर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के बर्तन मरम्मत करने वाले हैं, उनके बारे में क्या कमेंट करते हैं? उनका कमेंट है टिंकर्स इन दी वर्ल्ड आर नॉट स्पेशलिस्ट, कोई विशेषज्ञ नहीं होते हैं वो लोग, कि दुनिया में बर्तनों की मरम्मत करने वाले स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। उन्हें केवल सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ देयर ट्रेड, अपने व्यापार में केवल सतही ऊपरी नॉलेज होती है, और यही कारण है अनसक्सेसफुल इन देयर ट्रेड, और वो अपने व्यवसाय में कैसे रहते हैं? असफल और रहते हैं।